हाँ देखो बेटा, मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? मैकेनिक्स होती है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। ये आपकी मशीनों की मोशन की स्टडी करेंगे। एक ब्लॉक है, गिर रहा है ऊपर से, अपने आप कुछ नहीं कर सकता वो, उसकी हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। बट जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इंटरनल फोर्स कितना भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। शुरू में एक कोई फोर्स लगा रहा है किसी बॉक्स पे, उसको नहीं चला पा रहा, वो अंदर से फोर्स बढ़ाएगा और धीरे एक टाइम पर उस बॉक्स को मूव कर देगा। तो अंदर से जो फोर्स बढ़ रहा है ना, उसकी कैलकुलेशन या उसकी स्टडी फिजिक्स में नहीं है, वो सारा आपका बायोलॉजी में पढ़ते हैं, किसमें कितनी मसल पावर है, ये सब बातें वहाँ की, ठीक है। तो इसलिए मैकेनिक्स को बोला गया है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। लिविंग ऑब्जेक्ट्स की मोशन आपने बायो में चैप्टर होता है, पहला चैप्टर ही होता है शायद, ठीक है ना। 9-10 क्लास में भी होता है, इसमें आप मोशन की स्टडी करते हैं, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स ऐसे, ठीक है। तो हमारे लिए ये सब क्या है? लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स की मोशन की स्टडी है। मैकेनिक्स को ब्रॉडली आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। क्लासिकल जो न्यूटन ने बनाई, रिलेटिविस्टिक जो आइंस्टीन ने बनाई, ठीक है। एक पर्टिकुलर अगर स्पीड से पार्टिकल की स्पीड ज्यादा हो जाती है, लाइट की स्पीड के कंपेरेबल पहुंच जाती है, तो फिर क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेशन का, क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट गलत होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी तरह पार्टिकल का साइज अगर 10⁻⁻6 मीटर से कम हो जाए तो भी क्लासिकल मैकेनिक्स गलत होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उस केसेस में रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स पढ़ते हैं, जो हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इंजीनियरिंग में जाके आगे पढ़ेंगे। हमारे लिए सारी मैकेनिक्स न्यूटन की मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्योंकि ना तो हमारी स्पीड लाइट के कंपेरेबल हो रही है अभी, और ना पार्टिकल का साइज 10⁻⁻6 मीटर से कम हो रहा है। हम बेसिकली डेली लाइफ की मोशन पढ़ रहे हैं, जो हमें आसपास दिख रहा है। तो आसपास कुछ ऐसा नहीं है जो लाइट की स्पीड से तेज भाग रहा हो या इतना छोटा हो, ठीक है। नॉर्मल इंक्लाइन प्लेन पर ब्लॉक स्लिप कर रहा है, तो सब कुछ नॉर्मल चीजें हैं, तो सब जगह क्लासिकल मैकेनिक्स हम लगा पाएंगे, ठीक है। अब क्लासिकल मैकेनिक्स पे जाएं तो आप दो वर्ड में, दो उसमें पार्ट में उसको भी बोल सकते हैं, पहली काइनेमेटिक्स, दूसरी डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो काइनेमेटिक वेरिएबल ये होते हैं बेटा, जो हम सबसे पहले जिनको बहुत गहराई से समझेंगे, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। तो इसमें अब ये एक्सीलरेशन जो है बेसिकली ये फोर्स से आता है, जो अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा। बट अभी हम ये नहीं देख रहे कि एक्सीलरेशन कहाँ से आए, किसी ने फोर्स लगा दिया, हमें जस्ट एक्सीलरेशन गिवन होगा तो हम बोलेंगे पार्टिकल का पोजीशन वेलोसिटी कितना है। तो हम कॉज ऑफ मोशन में नहीं जाएंगे जब तक, तब तक वो स्टडी क्या कहलाएगी? मैकेनिक्स की काइनेमेटिक्स कहलाएगी, ठीक है। स्टडी ऑफ मोशन विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन, दिस इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स, ठीक है। अब बात आती है डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स क्या किसको कहते हैं? तो डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ पर आप पहली बार फोर्स को और एक्सलरेशन को रिलेट कर रहे होंगे, तो फिर आप किस रीजन में चले जाएंगे? डायनेमिक्स के रिलेशन में चले जाएंगे। बेसिकली F=ma को यूज करना क्या कहलाता है? डायनेमिक्स कहलाता है, ठीक है। F=ma को यूज करना क्या कहलाता है? डायनेमिक्स कहलाता है, ठीक है। और काइनेमेटिक्स में कौन से वेरिएबल्स होंगे? पोजीशन, वेलोसिटी। किसी ने एक्सेलरेशन दे दिया, किसने दिया, हमें कोई मतलब नहीं, हमारे पास एक्सेलरेशन है बस, तो उसको यूज करके हमको पोजीशन, वेलोसिटी ये सब बतानी होगी। तो वो सारी बातें किसकी हैं? काइनेमेटिक्स की है। तो सबसे पहले हम काइनेमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, विद द डेफिनेशन ऑफ मोशन एंड रेस्ट, ठीक है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि फिजिक्स में किसी पार्टिकल की मोशन हो रही है, ये कब बोला जाएगा, ठीक है। तो उस मोशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम उसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि मोशन एंड रेस्ट किसको बोलते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट बेटा? ये पैरामीटर्स हैं जो बहुत ही क्रूशियल पैरामीटर्स हैं काइनेमेटिक्स में। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? बताइए। नो सर। नो सर। नो ओके, सर। नो ओके, सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड।